भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। ज्ञान प्रकाश में परमेश्वर कबीर जी द्वारा धनी धर्मदास जी को शरण में लेने का विवरण है। आपसी संवाद है, परंतु धर्मदास जी का निवास स्थान भी गलत लिखा है। पृष्ठ 21 पर पूर्व गुरु रूपदास जी से शंका का निवारण करके अपने घर चले गए। धर्मदास जी का निवास स्थान मथुरा नगर लिखा है। वाणी इस प्रकार है। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा, उन हमारियम फंदा तोड़ा। धर्मदास तब करी प्रणामा, मथुरा नगर पहुंचे निज धामा। जबकि धर्मदास जी का निज निवास स्थान बांधवगढ़ कस्बा था, जो मध्य प्रदेश में है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सर्व सत्य विवरण लिखा है कि धर्मदास बांधवगढ़ के रहने वाले सेठ थे। वे तीर्थ यात्रा के लिए मथुरा गए थे। उसके पश्चात अन्य तीर्थों पर जाना था। कुछ तीर्थों पर भ्रमण कर आए थे। फेर बदल का अन्य प्रमाण इसी ज्ञान प्रकाश में धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है। बीच में सर्वानंद ब्राह्मण की कथा लिखी है, जो वहां पर नहीं होनी चाहिए। केवल धर्मदास जी की ही बात होनी चाहिए। पेज नंबर 37 से 50 तक सर्वानंद की कथा है। इससे पहले पेज 34 पर धर्मदास जी को नाम दीक्षा देने, आरती चौका करने का प्रकरण है। पेज नंबर 35 पर गुरु की महिमा की वाणी है, जो पेज 36 तक है। फिर धर्मदास वचन चौपाई है, जो मात्र 3 वाणी है। इसके बाद सतगुरु वचन वाला प्रकरण मेल नहीं करता। पेज नंबर 36 पर धर्मदास वचन चौपाई की 3 वाणी के पश्चात पेज नंबर 50 पर धर्मदास वचन से मेल करता है, जो सर्वानंद के प्रकरण के पश्चात धर्मदास वचन की वाणी है। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 36 पर धर्मदास वचन चौपाई। हो साहब तब पद सिरनाऊं, तब पद परस परम पद पाऊं। के ही विधि आपन भाग सराही, तब बरत गह भाव पुनः बनाई। कौंधों में शुभ कर्म कमाया, जो सतगुरु पद दर्शन पाया। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 50 धर्मदास वचन। धन्य धन्य साहिब अविगत नाथा, प्रभु मोहे निस दिन राखो साथा। सुत परिजन मोए कछु न सुहाई, धन्य दारा अरु लोक बढ़ाई। इसके पश्चात सही प्रकरण है। बीच में अन्य प्रकरण लिखा है, वह मिलावटी तथा गलत है। नाम दीक्षा देने के पश्चात परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को प्रसन्न करने के लिए कहा कि जब आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जो ज्ञान तथा भक्ति मंत्र बता रहा हूं वे सत्य हैं, फिर तेरे को गुरु पद दूंगा। आप दीक्षा लेने वाले से 1.25 लाख द्रव्य यानी 1.25 लाख रुपए या फिर सोना लेकर दीक्षा देना। परमात्मा ने धर्मदास जी की परीक्षा ली थी कि वैश्य अर्थात बनिया जाति से है। यदि लालची होगा तो इस लालचवश मेरा ज्ञान सुनता रहेगा, ज्ञान के पश्चात लालच रहेगा ही नहीं। परंतु धर्मदास जी पूर्ण अधिकारी हंस थे, सतलोक से विशेष आत्मा भेजे थे। देखो भाइयों और बहनों, हमने जो शिक्षा लेनी है, हमने उस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान से देखना है। यहां पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को पूर्ण अधिकारी हंस बताया है और क्या कहा है? सतलोक से विशेष आत्मा भेजे थे। धर्मदास जी को सतलोक से विशेष आत्मा के रूप में यहां पर भेजा था। भाइयों और बहनों, क्यों भेजा होगा परमात्मा ने? आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए। क्या धर्मदास जी ज्ञान समझा पाए? नहीं समझा पाए। क्या धर्मदास किसी एक भी आत्मा को काल के जाल से बाहर निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। धर्मदास जी तो खुद काल के जाल में फंस के रह गए। तो भाइयों और बहनों, पिछली बार हमने जिन पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनाए थे, विशेषकर इस कबीर सागर के सरलार से पहले हम जो वीडियो बना रहे थे धरती पर अवतार पुस्तक के ऊपर, जिसमें अवतार की परिभाषा वगैरह लिखी थी, अवतार को समझाया गया था और उसमें हमने अच्छे से समझा कि कबीर परमात्मा किसी को भी अवतार रूप में धरती पर नहीं भेजते।
क्योंकि कबीर परमेश्वर का काम अन्य कोई आत्मा नहीं कर सकती, कोई अवतार आत्मा नहीं कर सकती। और यहां आपको अब यकीन हो जाना चाहिए कि परमात्मा ने वो रिहर्सल भी करके देख ली। धर्मदास जी जो कि परमात्मा की विशेष आत्मा बताई गई है, और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सतलोक से विशेष आत्मा भेजे थे, और धर्मदास को भी काल ने भ्रमित कर दिया, जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया। इसलिए 21 ब्रह्मांड से हम जीव आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा किसी को अवतार रूप में नहीं भेजता है, और ना परमेश्वर कबीर जी के द्वारा सतलोक से भेजी गई कोई आत्मा अन्य आत्माओं को काल के जाल से निकाल सकती है। धर्मदास खुद काल के जाल में फंस के रह गया। इसलिए कहते हैं समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। इसलिए कबीर परमात्मा को खुद ही आना पड़ता है, खुद ही अवतार रूप में आना पड़ता है, इस काल के जाल से अपनी आत्माओं को निकालने के लिए। फिर उन्होंने इस राशि को कम करवाया और निःशुल्क दीक्षा देने का वचन करवाया, यानी माफ करवाया। अब ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 9 से आवश्यक वाणी लेते हैं, क्योंकि जो अमृतवाणी परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से बोली गई है, ध्यान देना भाई और बहनों, आप और हमने भी, भले हम साथ संगत वाले भाई बहनों की इस कबीर सागर के सरलार्थ में कोई विशेष बातें ना हो, लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, क्योंकि जो अमृतवाणी परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से बोली गई है, उसके पढ़ने सुनने से भी अनेकों पाप नाश होते हैं। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 9 से वाणी, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने 650 साल पहले जिन कबीर सागर की वाणियों को अपने मुख कमल से बोला, और वर्तमान में परमेश्वर ने मुख कमल से भी बोला, क्योंकि लिखते समय मानसिक रूप से वाणियां उच्चारित होती हैं, और लिखने वाले भी खुद कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। तो वर्तमान में ये कबीर वाणियां जिन पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अर्थात कबीर परमात्मा के मुख कमल से भी उच्चारित है और उनके कर कमल से लिखित है। हमें तो डबल डबल लाभ मिलेगा, डबल डबल फायदा, क्योंकि जो अमृतवाणी परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से बोली गई हैं, उसके पढ़ने सुनने से भी अनेकों पाप नाश होते हैं। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 9 से। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।